कल की वीडियो में हमने पढ़ा पाठ 19 मैं और मेरा देश का शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, खाली स्थान और सही गलत। आज की वीडियो में हम आगे का भाषा अध्ययन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जैसे आग्रह, दुर्लभ, गौरव, आघात, प्लेटफॉर्म, मुग्ध और वांछित। तो देखिए, पहला शब्द है आग्रह। आग्रह मतलब होता है अनुरोध। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैंने अपने बॉस से बहुत आग्रह किया। मतलब बॉस से बहुत अनुरोध किया। वह अनुरोध किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, अधिक छुट्टी के लिए या फिर सैलरी बढ़ाने के लिए। दूसरा, दुर्लभ। दुर्लभ यानी होता है आसानी से नहीं प्राप्त होने वाला। तो हम इसका प्रयोग करेंगे, सोन चिरैया एक दुर्लभ प्रजाति है। मतलब सोन चिरैया जो है वह आसानी से नहीं मिलती है। तीसरा, आघात। आघात का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, आक्रमण करना। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, दुश्मन कभी भी आघात कर सकता है। मतलब दुश्मन के ऊपर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, वह हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। चौथा, गौरव। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें अपने देश का गौरव सदैव बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, गौरव का अर्थ होता है मान सम्मान। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े। पांचवा होता है प्लेटफॉर्म। हमें प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले ही प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य लेना चाहिए। तो देखिए, जब कभी हम अपने सगे संबंधियों को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म यानी ट्रेन के पास जाते हैं तो हमें हमेशा प्लेटफॉर्म की टिकट लेकर उसके अंदर जाना चाहिए, जो कि नियम है। छठवा, मुग्ध। मुग्ध यानी होता है खो जाना, मोहित हो जाना। तो मीठी बोली पर हर कोई मुग्ध हो जाता है। तो जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं, तो हर कोई मोहित हो जाता है। सातवां, वांछित। वांछित मतलब होता है इच्छित, इच्छा वाली। तो इसका प्रयोग हम करेंगे, वह ग्राहकों को वांछित दवाइयों को सावधानी और इत्मीनान होकर देता है। मतलब ग्राहकों को जो दवाई चाहिए, जो उनकी इच्छा है, वह उसे सावधानी और आराम से ध्यान से चेक करके देता है। तो यह हो गया वाक्यों में प्रयोग। प्रश्न नंबर 2, नीचे बनी तालिका में वर्ग का के सामने उनके विलोम शब्द वर्ग खा में दिए शब्दों से खोजकर लिखिए। तो देखिए, यहाँ वर्ग का में शब्द लिखे हैं और वर्ग खा में। तो हमें वर्ग का के शब्दों का जो विलोम है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो पहला शब्द लिखा है ताज़ा। ताज़ा मतलब होता है फ्रेश। तो इसका जो विलोम होगा वह होगा बासी। जैसे हम कहते हैं ना कि यह ताज़ा खाना है, यह अभी का बना हुआ है। और बासी मतलब पुराना खाना, कल का बचा हुआ। तो ताज़ा का हो गया बासी। दुर्लभ। दुर्लभ मतलब होता है आसानी से नहीं मिलने वाला। तो उसका उल्टा हो जाएगा सुलभ, यानी आसानी से मिलने वाला। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी होता है उत्तम। तो इसका विलोम होगा हीन, यानी बेकार। सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है बहुत अच्छा। तो उसका विलोम होगा कुरुचि। कुरुचि मतलब होता है बेकार। स्वीकार। स्वीकार का मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना, स्वीकृति दे देना। तो उसका विलोम होगा अस्वीकार। तो यहाँ पर हमें ऐसे लिख देना है, ताज़ा का बासी, दुर्लभ का सुलभ, श्रेष्ठ का हीन, सुरुचि का कुरुचि, स्वीकार का अस्वीकार। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे लिखे हैं और उनका अर्थ भी दिया है, हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं। पहला, सिर ऊंचा करना। तो सिर ऊंचा करने का अर्थ क्या है? सम्मान बढ़ाना। तो हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, जापानी व्यक्ति ने अपने श्रेष्ठ कार्य द्वारा अपने देश का सिर ऊंचा कर दिया था। दूसरा क्या है? कलंक का टीका लगाना। तो इसका अर्थ हुआ बदनामी करना। तो हम दूसरा लिखेंगे, मोहन ने चोरी करके अपने पिता के नाम पर कलंक का टीका लगा दिया। तीसरा, प्रतिष्ठा पर आँच आना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? सम्मान घटना।
तो हम लिखेंगे दिनेश ने अपने बेटे से कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा कार्य ना करना जिससे मेरे प्रतिष्ठा पे बात आए। चौथा, इधर उधर की हाँकना, तो इसका अर्थ होगा व्यर्थ की बातें करना। तो हम इसका प्रयोग करेंगे राहुल हमेशा इधर उधर की हाँकता है। प्रश्न नंबर 4, उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पे जैसे हिंदुस्तान लिखा है तो इसका हो गया हिंदुस्तानी। तो देखिए हिंदुस्तान मतलब हो गया एक देश, और जो वहाँ देशवासी रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी। हम कौन है? हिंदुस्तानी। तो वैसे ही नेपाल, नेपाल हो गया देश, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेपाली। भूटान, भूटान के देशवासियों को बोलते हैं भूटानी। गुजरात तो हम कर देंगे गुजराती। बंगाल, बंगाली। पंजाब, पंजाबी। तिब्बत, तिब्बती। प्रश्न नंबर 5, वचन के अनुसार उदाहरण देखकर क्रिया का रूप बदलकर लिखिए। तो चलिए पहले जानते हैं कि वचन क्या है। किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या बताने वाले को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जैसे गाय, खिलौना, बकरी, राहुल, मतलब जो भी चीज़ एक है। और बहुवचन मतलब प्राणियों, वस्तुओं, बकरियों, खिलौने, है ना। तो जिनकी संख्या अधिक हो वो बहुवचन में आता है और जिसकी संख्या एक हो वह एक वचन में आता है। तो पहले हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। का, पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। फिर इसका हो गया पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। यहाँ पर एक वचन था, यहाँ पर बहुवचन हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक चित्र है तो यह एक वचन हो गया। यहाँ पर कई चित्र मतलब बहुत सारे चित्र हैं तो यह बहुवचन हो गया। इसी प्रकार हमें और वाक्यों को बनाना है। खा, बालक ने एक खिलौना खरीदा। तो हम इसका वचन कर देंगे बहुवचन में, बालकों ने कई खिलौने खरीदे। यहाँ पर एक बालक था, यहाँ पर बहुत सारे बालक हो गए। यहाँ पर एक खिलौना था, यहाँ पर बहुत सारे खिलौने हो गए। गा, बालिका ने एक पुस्तक खरीदी। तो इसका होगा बालिकाओं ने कई पुस्तकें खरीदी। तो बालिका का बालिकाओं हो गया और एक पुस्तक का कई पुस्तक हो गया। घा, रमेश ने एक पेन खरीदा। तो इसका हो जाएगा रमेश ने कई पेन खरीदे, क्योंकि रमेश जो है वह एक व्यक्ति का नाम है तो बहुत सारे रमेश नहीं हो सकते, रमेश एक वचन ही रहेगा। पर यहाँ पर जो लिखा था एक पेन तो यहाँ पर कई पेन होकर बहुवचन बन गया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, हमें उन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो मैंने जैसे पहले ही बताया है कि यह किताब पुरानी है और किसी बच्चे की है, तो उस बच्चे ने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। इसलिए आप मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ताकि आप यह प्रश्न जो है सही से कर पाएँ। तो यहाँ पर लिखा है का, हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं। तो देखिए यह वाक्य हम जो का तो लिख देंगे क्योंकि यह वाक्य सही है, हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं। खा, परमात्मा के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर जो अनेकों शब्द है यह नहीं होना चाहिए क्योंकि अनेक ऑलरेडी बहुवचन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परमात्मा के अनेक नाम हैं। गा, बैल और गाय साथ साथ चल रही हैं। तो हम इसको लिख देंगे गाय और बैल साथ साथ चल रहे हैं। घा, एक गुलाब की माला लाओ। तो देखिए एक गुलाब कभी भी माला नहीं बना सकता, उसके लिए बहुत सारे गुलाब लगेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुलाब की एक माला लाओ। तो यहाँ पर हो गया गुलाब की एक माला लाओ। इसी का यहाँ पर अंगा नंबर लिखा है, राम के पास केवल मात्र एक पुस्तक है। तो हम इसे सुधार कर लिखेंगे राम के पास केवल एकमात्र पुस्तक है, उसके पास केवल एक पुस्तक है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के सामने खाली स्थान पर संज्ञा शब्द लिखिए। तो देखिए विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण शब्द लिखा हुआ है, हमें उसका संज्ञा शब्द बताना है। तो का, देसी। तो देसी का संज्ञा शब्द हुआ देश, देश से देसी हुआ। पहले यहाँ पर संज्ञा शब्द था देश,
उसका विशेषण व उसकी विशेषता बताई गई कि यह देसी है। जैसे कभी कभी होता है ना, हम अंगूर खरीदते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो जिस पे होता है कि हाँ ये विदेशी नहीं, ये देसी है, शुद्ध है। तो देश का देसी विशेषता बताते हुए देसी बना। दूसरा जापानी, तो जापानी का होगा जापान। तीसरा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का होगा प्रतिष्ठा। चौथा व्यवहारिक, व्यवहारिक का होगा व्यवहार। पांचवा मोहित, मोहित का होगा मोह। तो देखिए यहाँ पर पाठ 19 का भाषा अध्ययन खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में पाठ 20 पढ़ेंगे।